मैं अलीशा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। अगर कोई इंसान अपने जीवन में बदलाव करना चाहता है या फिर कुछ भी अपने जीवन में चेंजेस करना चाहता है तो उसे इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार कम से कम जरूर रामायण को उठाकर पढ़िए, रामचरितमानस को जरूर एक बारी उठाकर पढ़िए। आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो आज मैं चर्चा करूंगी रामायण के ऊपर, रामायण में कौन कौन थे और उनका क्या क्या नेचर था और हमें उनसे क्या क्या सीखने को मिलता है। तो मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगी, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामायण ना केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। इसमें हमें धर्म, मर्यादा, प्रेम, त्याग, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य लाखों वर्षों से भारतीय जनमानस के हृदय में बसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राम जी के ऊपर। राम जी कैसे थे? श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ये आप सब जानते हैं। इनका अर्थ है मर्यादा में रहकर अपने सारे कार्यों को करना, मर्यादा में रहकर अपना राज्य संभालना और अपनी जनता की सेवा करना। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि इन्होंने एक बारी सिर्फ अपने पिता दशरथ के वचन की रक्षा करने के लिए श्री राम जी ने वनवास स्वीकार कर लिया। त्याग, अगर त्याग सीखना है तो इनसे सीखिए। राज्य और सुखों का कैसे इन्होंने मिनट में त्याग कर दिया। और सेवा भाव सीखना है तो इनसे सीखिए कि कैसे इन्होंने सिर्फ अपने जनता, अपने धर्म की सेवा के लिए, अपने जनता की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो चलिए आगे चलते हैं सीता जी के ऊपर। माता सीता जी त्यागशील, सहनशीलता और पवित्रता का एक ऐसा उदाहरण है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने राम जी के साथ वनवास को चुना, अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया, जीवन के हर कठिन मोड़ पर अपने पति का साथ निभाया। तो हमें इनसे क्या सीखने को मिलता है? इनसे हम सीखते हैं कि कैसे अपने पति के साथ अपना पूरा जीवन त्याग दिया इन्होंने, सुख सुविधाओं को त्याग दिया, संकटों में धैर्य को रखा, ठीक है, शांति बनाए रखी और असत्य और अधर्म के सामने डटकर खड़ी रही। रावण के सामने आप देखिए ये कितने टाइम तक इन्होंने हार नहीं मानी, ये आराम से वहां पर रही और उनके सामने, रावण के सामने, रावण ने इन्हें धमकाया भी, डराया भी, लेकिन ये डरी नहीं। तो देखिए आगे चलते हैं लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी जैसा भाई किसी किसी को ही मिलता है, आज के टाइम में तो बहुत ही मुश्किल है भाई। लक्ष्मण जी ने तो अपने बड़े भाई राम के लिए अपने जीवन को पूरा त्याग दिया। 14 वर्ष तक वनवास में रहे और सिर्फ अपने भाई के साथ रहे। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि देखो, बिना स्वार्थ के सेवा की इन्होंने, कुछ नहीं मांगा और भाईचारा, अपना परिवार, इसको ही सबसे ऊपर माना। अपनी भाभी को मां माना। आज तक इन्होंने कभी अपनी भाभी का चेहरा तक नहीं देखा था, सिर्फ उनके पैरों की तरफ ही इनकी नजरें रहती थी। तो देखिए कितना अच्छा देवर था। मतलब लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी से सीखना है तो भाई किसे बोलते हैं, तो इनसे सीखिए। आगे एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी, भरत। इनके जैसा भाई नहीं मिलता। भरत ने राज्य को त्याग दिया, ठुकरा दिया राज्य को। वो राज्य में रहे लेकिन उन्होंने वो गद्दी नहीं संभाली। उन्होंने वहां पर अपने भाई राम की उठाकर चप्पलों को रख दिया और ये कहा कि जब तक मेरे भाई नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा और यहाँ पर सिर्फ उनका ही हक है। तो इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि देखो, सत्ता का मोह नहीं था इन्हें और भाई के प्रति कितना प्यार था। तो ऐसे भाई तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आगे हम चलेंगे हनुमान जी के ऊपर। कहते हैं इनके जैसा भक्त, शक्ति और बुद्धि, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तो सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम आता है। तो ये भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त में से एक हैं, सबसे प्रिय भक्त ही हैं, मतलब सबसे ऊपर इन्हीं का ही नाम आता है। और इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और संपूर्ण भाव, और कठिन कार्यों को कैसे आत्मविश्वास से करना चाहिए और कैसे अपनी बुद्धि का कहाँ पर यूज करना चाहिए, अपनी शक्ति का कहाँ पर यूज करना चाहिए, वो सब कुछ हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है। हम आगे चलेंगे रावण। कहते हैं कि रावण ज्ञान और अहंकार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि रावण अज्ञानी था, वो महाज्ञानी था, लेकिन सिर्फ एक गलती ने उनका विनाश कर दिया। सिर्फ एक गलती ने, क्योंकि वो गलती उनसे आगे जो हुआ वो सिर्फ अहंकार में हुआ। पर बहुत ज्ञानी था रावण और बहुत शक्तिशाली भी था, शिव भक्त थे ये।
तो इनसे हमें सीखने को मिलता है कि ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग ना करें। अहंकार विनाश की जड़ है। अहंकार में कुछ भी ना करें। अधर्म की विजय कभी नहीं होती, सिर्फ धर्म की विजय होती है, अधर्म की नहीं। आगे हम चलेंगे विभीषण, सच्चाई का साथ। कहा जाता है कि देखो, विभीषण था तो रावण का ही भाई, लेकिन उसने हमेशा सच्चाई का ही साथ दिया। ठीक है, तो इनसे हमें सीखने को मिलता है कि धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए हमेशा, चाहे सामने आपके कोई भी खड़ा हो, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो हम आगे चलेंगे सुग्रीव और बाली के ऊपर। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ दे। ठीक है, ये हमें सीखने को मिलता है कि ये एक मित्रता के नाम पर सबसे बड़ा उदाहरण आता है तो सुग्रीव और बाली का आता है। और बल का नहीं, धर्म का पक्ष लिया जाना चाहिए। ये सुग्रीव कहा करते थे कि हमेशा ये सामने आपके कौन शक्तिशाली खड़ा है तो डरना नहीं चाहिए, सच बोलना चाहिए, कि धर्म की साइड लेनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आगे हम चलेंगे राम रावण युद्ध के ऊपर। राम और रावण का जो युद्ध हुआ था वो धर्म और अधर्म का संघर्ष था, एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सही, मतलब युद्ध में भी मर्यादा का पालन किया गया था। राम जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था कि जो अधर्म हो। उन्होंने सब कुछ फुल ऑन मर्यादा के साथ किया था लास्ट तक। अंतिम विजय सदैव सत्य की हुई थी, ये उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। तो हम आगे चलेंगे वनवास के ऊपर। जीवन में कठिनाइयों को स्वीकार करना, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वनवास के ऊपर है। वनवास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम देखें ना, तो देखिए श्री राम जी का वनवास जीवन उन सच्चाइयों को दर्शाता है जहां कोई भी व्यक्ति हर समय सुखी नहीं रह सकता। ये बताते हैं कि देखो, राज्य था, सब कुछ था, लेकिन जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियों से भागे नहीं, उनका डटकर सामना करें और हमेशा सहनशीलता रखिए अपने जीवन में। ठीक है, तो रिलैक्स होकर हर एक डिसीजन को लीजिए, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो राम जी का राज्य है, राम राज्य किसे बोला जाता है? कहते हैं कि जिस राज्य में आदर्श राज्य हो, जिसे जहां पर प्रजा सुखी हो, धर्म का पालन किया जाता हो, वहां पर राम राज्य बोला जाता है। उस एरिया को कहते हैं ना कि जहां पर सब कुछ सही होता है, उसे ही राम राज्य बोला जाता है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि रामायण क्या है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानवता का एक संपूर्ण पाठशाला है, जिसमें जीवन के हर पहलू को छूने वाली वो शिक्षाएं हैं, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो। यह धर्म, मर्यादा और आदर्श की गाथा है, और जो हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि हम रामायण से प्राप्त मूल्यों को अपने जीवन में उतार लेना, तो केवल हम अपना जीवन तो देखो चेंज कर ही लेंगे, हम अपने जीवन में बहुत चीजों को बेहतर कर पाएंगे, लेकिन हम समाज में भी एक अच्छी दिशा दे पाएंगे लोगों को। तो रामायण एक छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एक बार जरूर आप सब पढ़ें। इसमें देखिए, भक्ति का आपको सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी मिल जाएंगे, शक्ति का उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसे ही सारे करेक्टर्स हैं, हमें उनसे सीखने को मिलता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूंगी।